अस्सलाम वालेकुम नदीम। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ 2 दिन प्रोग्राम नहीं हो सके, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जिसकी वजह से प्रोग्राम बड़ा मुश्किल हो रहा था। आज भी तबीयत तो ठीक नहीं है, मगर मैंने कोशिश की है कि चले कोई मेडिसिन वगैरह ली हुई है तो प्रोग्राम करता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आज फैसला आया उस पर बातचीत होगी। दूसरा, एक लेटर मुझे भेजा गया, बहुत से लोगों ने खुशाब के जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं उनके नाम लिखा गया है, और इस लेटर में ये लिखा गया है कि जो अहमदी हैं उन पे कुछ पाबंदियाँ लगाई जाए। इस पे भी बात करेंगे क्योंकि हमारा चैनल एक अवामी चैनल और हम हर बात जो हमें अच्छी लगती है और जो गलत है उसके मतलब आपको बताते, तो ये बात भी आपको बताएंगे कि ठीक है ये गलत है। तीसरा ये है कि फजल रहमान ने जो तकरीरें वगैरह कर रहा है आजकल, उसके मतलब की बातचीत होगी। तो सबसे पहले इमरान खान के बारे में जो आज फैसला आया है, असल में लोगों को समझ नहीं आ रही इस फैसले का मकसद क्या था। मकसद ये था कि इमरान खान के ऊपर 62-63 जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक अब ये कोशिश करेंगे कि उसे नाअहल करार दिया जाए। हल्फिया बयान की बात की जा रही है, मगर जब मैंने इसकी तस्दीक की तो पता चला कि इमरान खान ने यह कहा कि मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे पता है, तो ये कोई हल्फिया बयान नहीं है। पहली तो चीज़ ये है, और इस मौके पे ये फैसला आया ताकि इमरान खान को गंदा किया जाए, उसकी आपके इल्म में है कि मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और ये चीज़ इन लोगों को दिन ब दिन तंग कर रही है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, 8 साल तक ये फैसला इंतज़ार करते रहे। जून में फैसला महफूज कर लिया गया। पाकिस्तान में मेरा ख्याल फैसले महफूज इसलिए होते हैं कि वक्त आने पर हम वो फैसला सुनाएंगे। इसमें कोई इंसाफ नहीं होता, अदल नहीं है। ये एक सियासी फैसले होते हैं और ये जो सियासी फैसले हैं ये देखते हैं कि आजकल सियासी हालात क्या है, उसके मुताबिक फिर ये फैसले दिए जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है। अगर उसमें लिखा गया है कि 62-63 या हल्फिया बयान का इन्होंने जिक्र किया है, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वहाँ के जज चेक कर ले 62-63 पे पूरे उतरते हैं। अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चेक कर ले 62-63 पे पूरा उतरता है। ये 3 बंदे जिन्होंने फैसला दिया है, ये अपने आप को भी चेक कर ले, इनकी जायदादें चेक करें, इनकी प्रॉपर्टियाँ चेक करें कि ये 62-63 पे पूरे उतरते हैं। इनकी वीडियो मरियम नवाज के पास है, जो 4 औरतें सप्लाई की गई थी, फिर उन्होंने वीडियो बनाई। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी वो ज़रा चेक कर ले कि ये 62-63 पे पूरे उतरते हैं और ये ईमानदार है कि नहीं है। ये सब चीज़ें आप ज़रा पहले चेक करें, फिर आपको पता चलेगा कि कितने ईमानदार ये लोग। हाई कोर्ट के जजों को चेक कर लें। ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये 62-63 पे पूरे उतरते हैं। पता करें इनका ज़रा जाके, आपको इल्म हो जाएगा कि मीडिया पे आके सारा दिन झूठ बोलना। एक बंदे से आप सच की उम्मीद नहीं रख सकते, वो बोलता है झूठ और फिर उम्मीद ये रखे कि ये अमानत का हक अदा करेगा। पाकिस्तान में मैं आपको चैलेंज करता कि आप कहीं पे भी चले जाए, 62-63 पे आपको पूरा उतरने वाला बंदा काम ही कोई मिलेगा। ये नहीं कि हुक्मरान, अवाम में भी नहीं मिलेगा। झूठ, मकारी, फरेब। कल एक मैं देखा सोशल मीडिया में, वो आलू धो धो के उसको मिट्टी लगा रहा था ताज़ा, कि ये पता नहीं, मुझे तो उसकी थ्योरी की समझ नहीं आई, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो पुराने नए का कोई चक्कर होगा, क्योंकि ज़रा पुराने आलू लोग ख़वातीन या जो भी ख़रीदारी करने आते हो ले जाते होंगे। अब 62-63 पे कौन पूरा उतरता मुझे बताएं। जिसका जहाँ दिल लगता है, जिसका जहाँ जोर चलता है, जितना जोर चलता है, जिसका वो चला रहा है।
एक तो आपको मैं ये बता दूं कि इस तरह के फैसले जो है, अगर आपने इंसाफ करना है तो फिर सबके ऊपर करें। नवाज शरीफ पे भी करे, उसामा बिन लादेन से पैसे लिए उसने, औरों के साथ भी करे। वो भी आप देखिए, मरियम ने भी आपको सुप्रीम कोर्ट में खाते दिए थे। फिर चौधरी शुजात का ही पता कर ले, 62-63 पे पूरा उतरता, जिसने अभी डॉलर नए नए लिए। ये लोटे आपके, जिनको दोबारा आपने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कहा। वो सिंध हाउस में जो लोग वो पिकनिक मनाते रहे, शराब और शबाब की महफिलें चलती रही, इन सब का भी पता करें। ये 62-63 पे पूरे उतरते, आपको बंदा ही नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता। अब आ जाते इमरान खान की तरफ। जिस माशरे में इंसान आंख खोलता है, वो बुराइयां उस माशरे में जो भी होती हैं, वो आपको ज़बरदस्ती आपके लिए मुसीबत बन जाती है। आप कोशिश करते कि देख ले, आप इर्द गिर्द के माहौल को देखें, लोगों को देखें, आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे जो अ, समझते हैं कि ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बहुत कम। वरना दूर दूर तक इस तरह के लोगों का नामो निशान नहीं आपको मिलेगा। स्कूल टाइम से शुरू हो जाए, कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, नहीं मिलेंगे। तो जो ये 3 बंदे जिन्होंने फैसला किया है, ये इनका ज़रा पता करें, इनके खाते कौन है, करेगा कौन। जिन लोगों ने इमरान खान को भिजवाना था, उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है। पूरा बंदोबस्त इस तरह किया कि हर जगह उन्होंने डॉलर खोल दिए, नोट। और पाकिस्तान में तो आपकी इल्म में है कि पैसा दिखाओ और जो मर्जी करते रहो, कोई आपको पूछने वाला नहीं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जितने लोग हैं, इनको मशवरा दूंगा कि पहले अपनी सलाह करें और ये जरदारी का खाता खोलें, बिलावल का खोलें, और वो यान उसका खोले। पैसे किधर से आए, बिलावल कहाँ से पिकनिक बनाता रहा। ये जितने भी आपके वहाँ पे, अब क्या मनूसों के नाम लेने, इतने मनूस ज़्यादा हैं कि पहले ही तबीयत ख़राब है, ऊपर से फिर और हो जाएगी। अच्छा, तो इनका पता करें कि ये 62-63 पे पूरे उतरते हैं। ये फ्लैट यहाँ पे इंग्लैंड में जहाँ रोज़ आके लान तान लोग करके जाते हैं, पूरी दुनिया में पता चल गया आपको। ये 62-63 पे पूरे उतरते हैं, पनामा, क्या क्या मैं आपको बताऊं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो फैसले इलेक्शन कमीशन इस वक्त कर रहा है, या चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं, इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसकी कमज़ोरियाँ नून लीग के हाथ आई हुई हैं, और वो इसको जिस तरह मर्जी चाहते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जहाँ उनके हाथ में कोई वीडियो किसी की नहीं आती, कोई काबू नहीं आता, चौधरी शुजात जैसा कि अब ये जिंदा लाश पड़ी हुई है, तो इसके साथ अब वीडियो तो नहीं बनेगी, फिर उसको डॉलर दे देते हैं। तो दोनों चीज़ें चल रही साथ साथ। नाज़रीन, चंद दिन से एक इश्तिहार मुझे भेजा जा रहा था, मैं प्रोग्राम करना चाह रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, कि जो खुशाब में कोई लियाज साहब है, काफ लीग से उनका तल्लक है, साथ हाफिज ख़त्म नबूवत से भी तल्लक है, उन्होंने खुशाब में एमडीओ के लिए परेशानी पैदा की हुई है। और आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, चाहे वो अहमदी हैं, चाहे वो कोई और है, सबका पाकिस्तान बराबर का है। मैंने कई दफ़ा इस पर बातचीत की। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैंने जब इस पे पता किया, तो जब पाकिस्तान बना तो अहमदी लोग जो थे, उनकी कुर्बानियाँ भी बेशुमार थी। और आपके इल्म में होगा कि पहले वज़ीर ख़ारजा जो थे वो अहमदी थे, सर ज़फ़रुल्लाह खां। और ये भी आपके इल्म में शायद तो हो कि वो जो आलमी अदालत थी उसके जज भी थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर 65 की जंग अगर आप देख लें, या मुख्तलिफ मौक़ों पे कहीं पे भी देख ले, तो आपको अहमदियों की कुर्बानियाँ जो है वो नज़र आएंगी।
और बहादुरी के किस्से भी आपको सुनने के लिए मिलेंगे, ईमानदारी की बातें भी आपको सुनने के लिए मिलेंगी। एम अहमद आपने देखा होगा पाकिस्तान में, उनके साइन भी होते थे नोटों के ऊपर भी। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग आज इस तरह की बातें करते हैं, इनकी ज़रा शजरा नस्ब निकाले, इनका पता करे कि इनका तल्लक किसके साथ था पीछे से। आपके इल्म में है कि जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ वहाँ आके लोग यही कहते हैं कि फजल रहमान है, ये इसका बाप था, या और मुल्ला थे, ये पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे। और कायद आज़म के साथ थे सर ज़फ़रुल्लाह खान के एक बड़े अच्छे तल्लुकात थे, उनके साथ मशवरे करते थे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें करने से पहले सोचना चाहिए। और यही चीज़ें जिसने आज पाकिस्तान को उस जगह पर ला के खड़ा कर दिया कि मज़हब को इस्तेमाल किया गया। और आप अगर तो इंसाफ के साथ सोचें, जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग ये मज़हब की बातें करते हैं, अगर ये मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते तो पाकिस्तान की ये हालत ना होती। पाकिस्तान आज जहाँ पे खड़ा है कि कोई उसको कर्जा नहीं दे रहा, हर चीज़ पूरी करने के बाद भी लोग इस पर इतबार नहीं कर रहे। अभी मैंने यही सबसे पहले हिस्से में बताया कि 62-63 पे तो इसका मतलब कोई भी पाकिस्तानी नहीं उतरता जो कर्जा भी नहीं कोई दूसरा मुल्क हमें दे रहा। लेकिन जो इस्लाम है, आज मैं थोड़ा सा बता दूं, वो तो बड़ा एक ज़बरदस्त मज़हब है। वो तो एक दूसरे की इमानत का भी जो बताता है कि हिफाजत करो, और किसी से कोई पैसा भी लो तो वो वापस दे दिया करो। मुझे वाकई याद आ गया, एक बंदा था तो वो चक्कर लगाता रहा कि यार मेरे पैसे दे दो, वो पैसे ना दे उसके, रोज़ाना के अगले हफ्ते आ जाना, फिर आ जाना। वो एक दिन पादरी के पास गया। जब पादरी के पास गया तो ईसाई थे, तो पादरी ने एक खत लिख के दिया, 2 लफ्ज़ लिख के, तो उसको कहा ये खोलना नहीं, जाके उसको दे देना। वो गया और जाके जब बेल वगैरह या दरवाज़ा खटखटाया जो भी, तो उसको वो लेटर दे दिया। वो लेटर लेके अंदर गया तो थोड़ी देर बाद पैसे लेके वापस आ गया। कहता ये लो जी, साथ उसने माजरत की। उसने पूछा जनाब ये लिखा क्या था, मैं तो इतने साल से खजल ख़राब हो गया, जलीलो ख्वार हो गया। उसने कहा यार कोई ख़ास नहीं लिखा था, सिर्फ यही लिखा था कि तू मुसलमान कब से हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा ले, ये शायद एक किस्सा हो या कहानी हो, मगर मिसाल आप देख लें। तो दूसरी तरफ हम लोग जब इंडिया में आप देखते हैं कि इंसानी को के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक करते हैं, तो वहाँ पे हमें बड़ी इंसानी को की यादें आती हैं। हम कहते हैं जनाब बड़े ये तो जुल्म हो रहा है वहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान में अहमदी हैं, उन पे जुल्म करते हैं, उनकी मसाजिद को नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी कब्रों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये याद नहीं आता कि यहाँ भी इंसानी को की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान में तो सब पाकिस्तानी हैं, और यही वो गुनाह है जिसकी सजा आज कौम को मिल रही है। मैंने ये बात इसलिए आपको कही है कि सन 74 में जो फैसले किए गए, भुट्टो साहब अपनी ने देखा, उसके बाद से आज तक मुल्क देख ले उसकी हालत क्या हुई है, उस आइन का क्या बना, उस कौमी असम्बली की हालत देख ले कि जिसमें चोर डाकू बैठे हुए। आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप इनसे मजहब के फैसले लेते, मुझे बताइए ये कौन होते हैं किसी के मजहब के फैसले करने वाले? किसी को क्या आप क्या कोई किसी के मजहब के मुताबिक कोई फैसला करे? यहाँ यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको भी सोचना चाहिए, हर बंदा आजाद है अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। मैं रोजाना अपने चैनल पे यही कहता कि हमें एक पाकिस्तानी बनना होगा। और वहां पे जो इतला मिलती है, वो लेटर मैंने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी देखा, तो मैं हैरान रह गया कि जनाब इनको जी एक जगह दी गई या रबुआ, कैसे की बातें आप लोग करते हैं। वहां पे और भी लोग रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ अहमदी रहते हैं,
पूरा पाकिस्तान है, जहां कोई जिसका दिल चाहता है जाके रह सकता है। अगर आप यहाँ जर्मनी में रहते हैं, आप जर्मन नेशनल हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं, अमेरिका में रहते हैं, आप किसी की क्या जरूरत है आपको कहे कि फलां जगह चले जाए और फलां जगह पे जाके रहे? तो शर्म का मकाम है ये, मैं आपको बताऊं। कहीं भी इस्लाम में इस चीज की मैंने नहीं पढ़ा। आपको मैं बता देता हूं, पाकिस्तान के जब से आपने ये कवानीन बनाए हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया आप लोगों ने। और आप खुद देखिए कि पाकिस्तान किस तरफ चला गया। आज गरीब मर रहा है, मुझे छोड़ दें, मैं नहीं कहता। आपके लोग ही सारा दिन आके कहते हैं कि फलां चोर, फलां डाकू, फलां चोर, फलां डाकू, फलां चोर। कैसे आप चोर डाकू बताएंगे लोगों को कि आपका मजहब क्या? पूरा दिन आपके यहां पे मीडिया पे ये शोर चल रहा होता है। तो पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रहने दे। ये ना हो कि जो गुनाह आपने पहले किए उसकी सजा भी मिल रही है और भी अजाब आने वाले हैं आप। ये मैं गलत नहीं कह रहा है। श्रीलंका की आप बात करते हैं बार बार। लोगों को इंसाफ तो आप दे ना सके, अदल तो दे ना सके। आप ही कहते हैं कि अदालतों में अदल नहीं है, आप ही कहते हैं कि पार्लियामेंट में अदल नहीं है। मैं तो नहीं, मैं तो आपके लोगों की बात सुन के उस पर बातचीत करता हूं ना। तो इसलिए ये मैं आपको वादे तौर पे बता दूं कि कोई भी पाकिस्तान में रहता है, उसका कोई भी मजहब है, कोई भी फिरका है, या ऐसा भी हो सकता है कोई खुदा को भी ना मानता हो, मगर वो पाकिस्तानी है, उसका जाती मसला है। कल को आपने उसकी कब्र में जाके हिसाब नहीं देना, पहले अपने गिरबान में झांक के देखे कि अपनी करतूतें क्या है। ये जिस बंदे ने ये लेटर इशू किया जरा उसका पता करे, वो क्या करता है, कहां से उसकी इनकम है, कहां से पैसा आ रहा है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये बड़ी अहम है। एक ब्रेक का कहा जाए, ब्रेक लेते हैं और फजल रहमान पर बात चल करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। फजल रहमान धमकियां दे रहा है जजों को, अदालतों को, और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि जनाब ये क्या बोल रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि फजल रहमान जो बात करता है वहां तो तौहीन अदालत नहीं लगती, वहां पे कोई ऐसा कानून उस पर नहीं है लागू होता। उसकी पार्टी के पास पैसे कहां से आते उसका नहीं पता कर सकते आप। ये कहां से पैसा आ रहा है जो ये पिकनिक मना रहे हैं साहबादर। इलेक्शन जो कमीशन है या चीफ जस्टिस है या और इदारे है, कभी उन्होंने इनकी इंक्वायरी की? मैं बताता हूं क्यों नहीं की। इन लोगों ने मजहब को इस्तेमाल किया हुआ। जो मजहब इन्होंने सिखाया हुआ है वो है तशद्दुद का। पीटीआई की अगर बात करें तो वो एक जमहूरी पार्टी, कहते हैं जी जमहूरी पार्टी, या फर्क मैं बता देता हूं। ये एक मजहबी तौर पे इन्होंने जो गेम डाली हुई है मदरसों में बच्चों को इस्तेमाल, जिस तरह ये लोग करते हैं आपके इल्म में। जब भी कोई मौलवी पकड़ा जाता है गलत काम करता बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ या जिसके साथ, दूसरे मौलवी उसे छुड़ाने चले जाते। गैंग है, पूरा माफिया। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये किस तरफ मजहब को लेके जा रहे हैं। तो इनका भी पता करें, क्योंकि आजकल मेरा ख्याल इसको बोलने के पैसे दिए गए और काफ़ी ये बोल रहा है आजकल मौलाना फजल रहमान। नाज़रीन, सब जितने भी सियासतदान हैं, इंक्वायरी इनकी कौन करेगा? अब चोरों की चोर इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं, ये भी सवाल है। तो पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा है, मगर उसका हल किसी के पास भी नहीं, क्योंकि अदल नहीं है। जब अदल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोशिश करेंगे आज हालात यात्रा में और भी बातचीत चलती रहे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें।